पार्क क्रिकेट ग्राउंड वो इसके बिल्कुल साइड पे है. सो दैट्स वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्व्स. एनीवेज, पाकिस्तान इन द ड्राइविंग सीट. और जिस तरह कल हमारे एनालिस्ट ने कहा था कि द ओनली वे फॉर पाकिस्तान टू विन दिस रेन कर्टेल्ड मैचेस, एक पूरा दिन वॉश आउट हुआ है कि हम 2 दफ़ा वेस्ट इंडीज़ को आउट करें. पाकिस्तान के बॉलर्स ने यकीनन ये बात जो है वो सुन ली. मोहम्मद अब्बास वॉज विकेटलेस, बट 2 जो आउट किए ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी ने और एक फ़हीम अशरफ ने, जो कि एक अनडिस्कवर्ड टैलेंट मैं कहूँगा व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैच क्रिकेट एज एन ऑलराउंडर. एंड 302 पाकिस्तान ने स्कोर किया, एज यू नो, एंड डिक्लेयर्ड विद 9 विकेट्स डाउन. 124 नॉट आउट, 213 डिलीवरीज, 17 फोर्स. फवाद आलम जी 187 गेंदों पे उन्होंने अपनी 5वीं टेस्ट मैच 100 जो है वो अचीव की. बाबर आजम के 35 टेस्ट मैच में 5 सेंचुरियां हैं और फवाद आलम के 13 टेस्ट मैच में 5 हैं और आखिरी 10 टेस्ट मैच में 4 सेंचुरियां और 1 50 है. और हमने उनको तकरीबन 11.25 साल टेस्ट मैच लाइनअप से बाहर रखा. डेब्यू पे भी 168 था और जब 3 टेस्ट खेल के बाहर हुए थे, जब हमने कहा विंगे चिब्बे ये खड़े होते हैं और हम इनको नहीं सिलेक्ट करेंगे, वही लोग जो है चेयरमैन और सिलेक्टर इनको ड्रॉप करते थे, आज वो कहते हैं कि फवाद से सीखना चाहिए. इस पर यकीनन बात करेंगे कि अब क्या उस्मान सलाहुद्दीन को भी 11 साल के बाद हम वापस लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे और उनकी क्या खता है. What is the future of Asad Shafiq in this Pakistan's batting lineup? ओपनर्स का क्या होगा, इस पे भी बात होगी. और 39 for 3 वेस्ट इंडीज इफेक्टिवली उनकी 4 आउट हो जाएंगे क्योंकि अल्जारी जोसेफ जो है वो रॉस्टन चेज एक नाइट वॉचमैन आए, जो कि नाइट वॉचमैन नहीं होना चाहिए. ही हैज कपल ऑफ हंड्रेड्स एज ए बैट्समैन फॉर वेस्ट इंडीज. और अब अल्जारी जोसेफ क्रीज में हैं और आज रेन इंटरप्शंस हैं, बट वो कितनी होंगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरली तो सबाना पार्क क्रिकेट ग्राउंड जो है वो काफ़ी पीछे लगा कि कल भी जो टाइम ज़ाया हुआ वो सॉफ्ट फुट होल्ड्स की वजह से हुआ जो कि डैम्प थे. मेरे साथ मौजूद थी one of the finest cricketing analysts, a man who comes up with brazen truth, fastest ever in the history of international cricket, शोएब अख्तर. शोएब भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का. लाल पॉकेट स्क्वायर लगा के आए हुए, ये क्या चक्कर है भाई? जो जल्दी मिला वो पहन के आ गया. नहीं तो ये तो रमीज भाई को नहीं लगाना चाहिए था लाल आज. क्या? अच्छा, ये वर्चुअली मतलब अभी देखना है कि क्या बन रहा है. Maybe wish him best of luck. Yeah, wish him best of luck. Of Pakistan cricket board. New PCB chairman. Maybe. Savior of Pakistan cricket. Let's hope and let it augur well for Pakistan cricket. If he becomes savior of Pakistan cricket, wish him best of luck. बिल्कुल ठीक हो गया जी. और यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद हैं. 25 टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान के लिए और 56 वनडे इंटरनेशनल खेले. यासिर, हाउ आर यू? ठीक ठाक. आज मैंने आपके रिकॉर्ड नहीं बोले. ठीक है, वो रोज ही बोलता हूँ मैं. शोएब भाई. जी सर. एक लड़का कराची सिंध से आया, फवाद आलम उसका नाम है, और अब्बा भी क्रिकेटर, मामू भी क्रिकेटर, चचा भी क्रिकेटर, एक क्रिकेटिंग फैमिली से आया. लेकिन बदकिस्मती की लीनियज काफ़ी थी. इनके वालिद भी आउटस्टैंडिंग खेलते थे, कुडंट प्ले फॉर पाकिस्तान. 3 डेज खेले रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट. चचा भी, फिर रईस अहमद मिस्ड आउट अगेन, वन ऑफ हिज अंकल्स. फवाद आलम का क्या कसूर था भाई, मुझे ये सिर्फ समझा दें. और अभी उसने, डू यू नो दैट इन एशिया ही हैज द क्विकेस्ट 5 सेंचुरीज इन टेस्ट मैच क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ इनिंग्स इन एशिया, इन द हिस्ट्री. जनाब, नो वर्ड्स. नो वर्ड्स. जिन्होंने निकाला उनके पास भी अल्फाज नहीं, जो नहीं, वो आधे तो चेंज हो गए. क्यों? वो कहते हैं इससे तो बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं. क्यों चेंज हो गए ना? कैसे? वो तो कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग इज ग्रेट, एंड वो कहते हैं ना, सक्सेस हैज मैनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन. एग्रीड. तो ये चल रहा है. वेरी सैड है ना, अनफॉर्चुनेट. कौन देगा उसके वो 10-11 साल? उस्मान सलाहुद्दीन को कौन करेगा यार? अगेन यार, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट है. अगर ये 10 साल खेल जाता तो कितनी सेंचुरी? सर 40 तो फर्स्ट क्लास में हो गई ना. और ये 40 ये होती इंटरनेशनल में 88 टेस्ट मैचेस मिस किए हैं ना, 88 टेस्ट. तो 40 जिस रफ्तार से जा रहे हैं तो कोई 36-37 सेंचुरी होती टेस्ट मैच क्रिकेट में. हाउ सैड. आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम, एट द सेम टाइम आई एम रियली सैड फॉर हिम. क्या रिकॉर्ड मिस हो गया, क्या नाइंसाफी होगी. आज भी इट्स रियली पेनफुल टू सी हिम, द वे ही प्लेज. और हर वक्त बिजी रखता है स्लिप्स को और फील्डिंग को, बॉलर्स को.
लेकिन वो बेचारे पिटते ही रहते हैं वो। What is the key to his success? क्या determination है, mentally strong है? He watches the ball till really end. Okay. So he exactly That knows. is the key. And plus उसको इतनी ज्यादा लिमिटेशन है कि उससे बाहर जाता नहीं। क्या कह रहे हैं? इतनी ज्यादा लिमिटेशन है, उससे बाहर जाता नहीं वो। Okay. So exactly he plays within the limitation. Within the limitation. जो कि शायद यूनुस खान की भी philosophy थी. I can't comment on that. Or Yunus Khan is something else. अच्छा. But again, फवाद आलम, देखिए सारे 2 टेस्ट मैचेस में अब भी टेस्ट मैच पूरा हो जाएगा, मुश्किल लग रहा है. मुश्किल है ना। मुश्किल लग रहा है. वेदर परमिटिंग फिर हो सकता है. डिपेंड करता है, ये अभी ये वाला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है सुबह का, अगर ये लेकिन आज भी इंटरप्शंस है, 5-6 out रेन कर जाते इंटरप्शंस है. इंटरप्शन का कह रहा हूँ। रेन इंटरप्शन है इंटरप्शंस तो है. फिर तो मुश्किल है, मैं क्योंकि मैं 2 दिन है, और- 2 दिन में इन्होंने आउट करने हैं फाइन में को नान छोले देने पूछ रहे हैं ना। आफ्टर इंटरप्शन। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, वैसे टेस्ट मैच पूरा होगा कि नहीं, मुश्किल लग रहा है. मुश्किल है ना। अच्छा फिर इस सारी सीरीज की आउटकम क्या होगी फिर? सीरीज हार जाएंगे हम. नहीं, सीरीज तो हम चले ऑन पेपर। slap on the selectors who did not select the Fawad Alam. हाँ यार, he got runs in New Zealand. Slap on the selectors, those who did not select him. और वो जनरेशन है, वो और वो एक नहीं है. एक वो जनरेशन है। हाँ। और अब वहां से निकलो, अब 2008 से कौन कौन से चीफ सेक्रेटरी थे, कौन कौन सी मैनेजमेंट थी, उन सारों से मेरा मीडिया को रिक्वेस्ट है, सवाल किया जाए कि क्यों नहीं खिलाया आपने इसको, क्या वजह थी, वजूहात बताओ जरा। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि वनडे इंटरनेशनल्स में 41 की एवरेज है, ऑस्ट्रेलिया में 160 है, एशिया कप के फाइनल में 114 है, 100 है, उसके बाद 100 पे श्रीलंका में टीम आउट हुई थी, इसमें 38 है. मतलब इट्स नॉट इवन कि उसने वनडे इंटरनेशनल में भी परफॉर्म नहीं किया हुआ. अभी भी उसकी सिटिंग एवरेज इज अराउंड 41 इन वनडे इंटरनेशनल्स. बट वो दिमाग में बना दिया आई गया था कि वुड जी- रादर गो बैक टू इन द बुक ऑफ हिस्ट्रीज, और मैं पूछूंगा सवाल उन लोगों से जिन्होंने सेलेक्ट नहीं किया इसको। जुल्म है. जुल्म है, सलाउद्दीन के साथ जुल्म है, उस्मान के साथ जुल्म है। 56 की एवरेज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यार. नहीं यार, I'm utterly gutted in terms of कि यार इतना जुल्म है, इतना जुल्म है। और अभी भी इस सारे टेस्ट मैच में से एक ही हाईलाइट था, और फवाद आलम है। इस सीरीज हार भी जाते हैं तो फवाद आलम ने अपना मार्क छोड़ दिया। हाँ, पहले टेस्ट में 50, इसमें 100. अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, 500 एट 5 डिफरेंट वेन्यूज अगेंस्ट 5 डिफरेंट ऑपोजिशन. दैट्स अमेजिंग. और 4 आउटसाइड पाकिस्तान. एंड एट द सेम टाइम इसकी जो क्वालिटी कोई नहीं जानता वो ये है कि एज अ कैप्टन ही कैन लीड वेरी वेल, बाय द वे। हाँ, श्रूड आदमी है, एक्सपीरियंस्ड है, रेजोल्यूट है. ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे. आपने दे दिया एक ट्रम्प कार्ड. जनाब, फवाद आलम, यू मस्ट हैव प्लेड विद हिम आल्सो. जी बिल्कुल। बाकी वो तो शोएब भी खेला होगा फवाद के साथ. फवाद 2007 में हम लोगों के साथ इंडिया भी गया था, हम लोग इकट्ठे टूर किया। जहाँ पे कोई मैच नहीं खेला था. वहाँ पे कुछ नहीं खेला था, और जहाँ जहाँ खेला रन्स किए इसने, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है मुझे याद पड़ती। क्या लगता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जो एटीट्यूड आप देखते हैं, 200 हो रहा है, 296 हो रहा है. एटीट्यूड इसका इस तरह है कि जब ये पिच पे आता है तो यूं लगता है कि बस ये अभी आउट होके निकल जाएगा, ठीक है. लेकिन थोड़ा टाइम गुजारता है तो ये किल कर देता है प्लान्स ओके. ऑपोजिशन के। बॉलर्स को समझ नहीं आ रही थी किधर करें, आगे करें तो खींच के मार देता है, इधर से पुल मार देता है सीधा, ठीक है, सीधे पुल मार देता है। कल भी एक टर्न शॉट मारी है. 2 मारी है, एक तो ये मिड ऑफ पे पुल मारा, एक मिड ऑन पे पुल मारा। मेरे ख्याल से देखिए, अल्लाह की तरफ से होती हैं सारी चीज़ें, ये तो हम लोगों का ईमान है। कुछ चीज़ें हम लोगों को नज़र नहीं आ रही होती बहैसियत इंसान, ठीक है, वो अल्लाह को पता होता है। शायद वो उस वक्त, वी नेवर नो, क्या पता हम कह रहे हैं यार इसकी इतनी सेंचुरीज, क्या होता उस वक्त आता, उस वक्त परफॉर्म ना कर पाता। नहीं, लेकिन But नहीं, ठीक है। प्रैग्मेटिकली अगर आप देखो, हर सीजन में टॉप किया उसने. उसकी वर्स्ट एवरेज जो पिछले 10 साल में ना फर्स्ट क्लास में, वो 44 की है. बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो फिर बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। मेरिट तो करता था ना, वो बिल्कुल आगे रन था। करता या ना करता. बिल्कुल करता था। अभी भी जब इन्होंने खिलाया है तो कोई ऑप्शन नहीं थी। आप सर- मुझे बताया मिडिल ऑर्डर में नहीं, हाँ. उस्मान सलाउद्दीन के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ. अब उस्मान सलाउद्दीन का भी टाइम आएगा, ये भी खेलना है, इसने भी पाकिस्तान के लिए खेलना है इंशाल्लाह। वी प्रे कि वो कंसिस्टेंट रन कटर है। असद शफीक को भी एक दफ़ा वापस ला। वो भी करते हैं बात. और यहाँ से ये शोएब हवा में जाके लग के वापस आएंगे कि जिस वक्त इंग्लैंड लेके गए हैं फवाद को अभी 2020 में, आपने पहला टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में फिर इसको नहीं खिलाया और शदाब को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाया. आपकी ये इंटेंट थी.
तो कैसे आप जस्टिफाई करते हैं यार ये वो इंटेंट? एक अल्लाह का प्लान होता है, ये देख इंसान लीजिए, का ये plan फवाद होता है, आलम होता वही है जी जो अल्लाह का स्कोर plan है। सिंस हिज कम बैक 12 मंथ्स अगो 21 और 0 था इंग्लैंड में रोज बाउल में। ठीक है। उसके बाद इसका था जी अपना 9 और 102 न्यूजीलैंड में, 2 और 16 न्यूजीलैंड हैगले ओवल, 109 और 4 नॉट आउट है जी, फिर 45 और 12 है, फिर 140 है, फिर एक जिम्बाब्वे में 5 पे आउट हुआ है, फिर 56 एंड 0 एंड 124 नॉट आउट। तो आप वो देख लें 102, 109, 140, 124 अब इसका जो ये ग्राफ है ये बिल्कुल ग्रेट प्लेयर्स का है ना। जिस तरह मतलब जिसकी 35-40 सेंचुरीज होती हैं Yeah. एवरी और ये भी 2-3 देखिए इनिंग्स आप के बाद। कि फवाद आलम 22 इनिंग में इन द हिस्ट्री ऑफ एशिया जी, इन द हिस्ट्री 22 इनिंग में 500 है, चित्रेश्वर पुजारा के 24 में, सौरभ 25 में, सुनील गवास्कर 25 में, विजय हजारे 26 में, 500 क्विकेस्ट टू 500। एंड लेट्स सी जी, दिखाएं जी, वी आर वेटिंग टॉप। ये आ गया जी, गुड ये जनाब, Use a couple deflections early in the innings to get his Yeah. ये हाँ, मतलब अब ये कमाल ही नहीं था। ticking over. अपनी फिलॉसफी है इसकी, Then he became more assured. First ये ऑनरेज किस नाम आ रही है मेरे नहीं अपनी को, फिलॉसफी है इसकी, कोई पता नहीं। यू कांट क्या? डिफाइन ना, नहीं, बता you नहीं can't. सकते। ऐसा प्लेयर दोबारा आ भी नहीं सकता, ये भी मैं बताऊं, बड़ा मुश्किल है इस तरह। उसको फॉलो कौन करेगा? एग्जैक्टली कर ही नहीं सकते। अपनी टेक्निक है, अपना एक तरीका है खेलने का। wonderful बट जो शुएब भाई जो भी हम बात कर रहे थे और ये यासिर के वॉटेवर जितना भी खेलता है That's hit well. इम्पैक्ट क्रिएट करता है, रन Runs करता करता है जी, है runs। स्कोर बोर्ड पे। मतलब ही स्टार्टेड ऑफ जब कम बैक हुआ है तो 40 की एवरेज से 47 पे चला गया, 47 की नहीं average। इसकी रमजन में से देख भागता रहेगा बाउंड्री तक, ये देखिए एक बात जाता मुझे- है, It चांस should है be तो four बॉल of them. रोकने का, लेकिन रोकेगा नहीं। ओ मेरे अल्लाह, An innings of determination and resilience. एंड क्वाइट अ फिट गाय। वो पहली इनिंग में जो क्रैम्प हो गया क्या था, ह्यूमिडिटी बहुत, हाँ ह्यूमिडिटी Fawad बहुत थी, Alam, सो क्रैम्प हो गया। his fifth in Test match कहा cricket. वैसे शाहिनशाह अफरीदी की उन्नीस से बड़े अच्छे थे, बड़े वाइटल थे, जो 300 आपने टापा है। हाँ जी, टॉप स्कोर किया उसने अपना। Pakistan, सर ब्रेक ले लें फिर शुएब भाई, phenomenal. ये वाला जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। अल्लाह माफ करे, मेरे टाइम पे मैं कर लेता तो हाँ, ये तो बहुत नॉनसेंस है। एक्टिंग अच्छी की है इसने, हैं? एक्टिंग अच्छी की है, एक्ट ही है, हैं? एक्ट ही है ना दुनिया, हाँ, ठीक है। क्रिकेट एक्ट ही है ना। या। एक्ट करो, 11 साल बाहर रहो, फिर आके ऐसा एक्ट करो, ये एक्ट है ना। मतलब कमाल है यार जनाब। 39 फॉर 3 अब इन रोड्स तो बन गई। अगर इंटरप्शन नहीं होती या डिले स्टार्ट नहीं होता, आज भी हाफ एन आवर अर्ली है। वी हैव लॉस्ट लोड्स ऑफ ओवर्स इन दिस टेस्ट मैच इन टाइम। तो यू थिंक कि पाकिस्तान हैज द एबिलिटी कि इनको 2 दफा आउट कर दे? ऑफ कोर्स डेफिनेटली एबिलिटी है और स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया। तो जो नुमान अली ने 1 ओवर किया वो एक ही रह जाएगा। शायद क्योंकि फास्ट बॉलर्स का काफ़ी अच्छा हो रहा है। फ़हीम अशरफ के जो बॉल हुआ है बड़ा इनकरेजिंग है मेरे ख्याल से, इस तरह बॉल पढ़ के यूं आया ना अंदर। बस अब्बास का नहीं हुआ, अब्बास का नहीं हुआ, अब्बास का पता नहीं अब कोई अल्लाह की तरफ से इधर उसका swing शाहनवाज बंद हुआ धानी है। होता तो क्या होता? वरना अब्बास ने जिस तरह परफॉर्मेंसेस की थी, अगर वही फॉर्म उसकी होती अभी तो अभी तक तो इनकी आधी टीम अंदर। तो शाहनवाज धानी का क्या होगा? शाहनवाज धानी को देखते हैं जब वो करेगा इंशाल्लाह, होपफुली कि वो जिस तरह पीएसएल में उसने किया है, हम एक होप surprise- कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उस तरह करे। मैं आपको अभी बता देता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ऐसा भी हुआ है कि एक लड़का इकबाल इमाम ने पिक किया और हैदराबाद से हमारे पास पहुंचा, पीटीवी से उसका फर्स्ट क्लास डेब्यू कराया और उसको पीएसएल की एक फ्रेंचाइज ने उठाया, उसने 150 पे 2 गेंद किए और हम सरप्राइज पैकेज उसको वर्ल्ड कप 2019 के लिए ले गए। हसनैन वो तब भी नहीं खुला और अभी तक नहीं खुला वो सरप्राइज पैकेज। वो तो शोएब भाई बता सकते हैं कि मैं वही कह रहा हूँ कि धानी को भी सरप्राइज पैकेज ना कर दें हम, जो तो आ रहे हैं, पैकेज मोहम्मद बन रहे हसन हैं। के साथ किया है। सरप्राइज करेंगे, वापस लेके आ रहे हैं ना। पाकिस्तान फॉलोवर्स दिखाइएगा जी। मुश्किल 19 से तेज आया है, बहुत बॉल तेज आ रहे हैं पूरा यार। है। बहुत So- जो शाइन ने भी बहुत 2-3 बॉलें मारी, खैर तो खैर शेयर्स खेला उसके, पर ये बॉल तेज आए। तो आप भी एग्री करते हैं कि हसन शुड हैव ट्राइड, फंबल कर देता विकेट कीपर, फिर हम क्या करते, हम खड़े थे। जो रोटेट करके भागना तो चाहिए था ना, आउट ही होना था ना, आउट तो हो गया था। शुड हैव ट्राइड, एंड इट वाज अ रॉन्ग कॉल फ्रॉम फवाद। वो यस यू हाँ आर वो तो बिल्कुल बट फुटेज अच्छा बनवाना चाह रहा था। राइट। जब और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच इंटरव्यू है उनका आपके पास, इंटरव्यू है, दिखाएं ना, सुन लें, सुनाएं। सुनेंगे आप? जी जी श्योर। विकी भाई को खेले डोमेस्टिक में? हाँ जी
एक मैच खेला था 89 किया था, वो कैप्टन थे, सिंगापुर जा रही थी टीम, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई थी मेरी। 89 किया था, 89 किया। कैप्टन थे, वो कैप्टन। सिलेक्शन नहीं हुई। हाँ जी। माशाल्लाह, कैमरा पीछे कर लो। दिखाओ जी जनाब। And provided no facility. टेस्ट मैच It's just, someone probably, यार मैं कितना बोलूं। बोलें बात ये है कि देखिए यार, you are hosting a test cricket. Once you're spending so much money on the infrastructure somewhere outside the ground and building a big buildings such as this pavilion and everything, आप cover नहीं ले सकते हो। अच्छे cover is a requirement. Just imagine game on में आए और बगैर शर्ट के आ जाए। ठीक हो गया। ऊपर कोट पहन लें। इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट है नहीं यार। Integrity. यू नो अब उस कवर में लीकेजेस थी, वो पानी चला गया और वो कीचड़ बन गया। इट इज डेंजरस फॉर द बॉलर्स स्पेशली। वो करियर थ्रेटनिंग होता है यार। ये ऐसा थोड़ी होता कि आप भागते हुए अगर स्लिप करके तो आपकी हैमस्ट्रिंग का उड़ गया या आपका टेंडन पूरा उड़ गया तो कितना रिकवर कर रहे हैं, कितने टाइम पे रिकवर करेंगे। बट इट्स रियली सैड टू सी दैट द ग्रेट कंट्री, ग्रेट पीपल, बट वेरी कैजुअल अप्रोच व्हेन इट कम्स टू securing the things. और शायद वही सेटिंग द प्रायोरिटीज भी नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर हैज ऑलवेज बीन एन इशू। ये तो वर्ल्ड कप था तो शायद 2 वेन्यूज बन गए, गयाना में प्रोविडेंस बन गया और एक एंटीगा में बन गया। हाँ, अदरवाइज तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर ये इनको ये पुश चाहिए थी, उनको ये एक वेल नीडेड हेल्प चाहिए थी उस वक्त, लेकिन वो मिल गई। लेकिन उसके बाद मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इज, आई डोंट थिंक वेस्ट इंडीज हैज दैट मच ऑफ मनी टू रन द फेस, बट एट द सेम टाइम यू कैन हैव the quality covers. हाँ ठीक कह रहे हैं आप। That doesn't cost you that much. बेसिक It रिक्वायरमेंट doesn't cost that much. नहीं, लेकिन शोएब एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड एक तो इट्स नॉट अ रिच बोर्ड, मान लिया, बट सेकेंडली इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स हैं हर जगह की, सो इट्स लाइक डीलिंग विद 9 countries, नॉट लाइक इन 9 cities. हाँ, So, different 9 islands. हर एक का पॉलिटिकल और वो जो है उनके डिफरेंट 9 islands हैं, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बट यही वो islands थे। रिमेंबर बैक इन लेट 70s, यही वो आइलैंड्स हैं। मसला ये नहीं, आइलैंड्स वही होते हैं, जगह वही होती है, पीटीवी स्पोर्ट्स भी वही रहेगा, बंदे चेंज हो जाएंगे, लेकिन बंदे काम के होने चाहिए। अग्रीड। और बंदा जब तक काम का नहीं लाओगे, वो तो देखो ना पूरा टेस्ट मैच अबैंडन होने को जा रहा था यार, बड़ी मुश्किल से डिसअपॉइंटिंग। रिपोर्ट जाएगी आईसीसी को और आईसीसी कोई मदद कर दे, कवर भेज दे। बट डिस्टेंस की वजह से, जिसमें शोएब कह रहा है कि वेस्ट इंडीज वाज द लास्ट कंट्री जहां से क्रिकेट ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुई थी। 87 का जो पाकिस्तान का टूर था, 88 का, वो ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ था। पिच रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि एज ए बैट्समैन अब आप क्या देख रहे हैं वेस्ट इंडीज के लिए। जनाब, फ्लैशी भी है और काफी तगड़ा भी है, और फिर मायर्स भी है, फिर जमेन ब्लैकवुड भी है, जेसन होल्डर भी है। सो दे हैव कोर है, बैटिंग की कोर है। जी जी, इफ दे क्लिक। अब आज की रिपोर्ट के बाद क्या कहते हैं? वेरी क्विकली, अब टाइम हो रहा है, हम जाना है। बस ये है कि वो जिस तरह जेफरी ड्यू जॉन ने कहा है कि बैटिंग के लिए पिच अच्छी होगी, बट मैं आई स्टिल बिलीव कि बॉल जो है फर्स्ट सेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर वेस्ट इंडियन बैट्समैन। अगर वो उसको नेगोशिएट कर गए तो फिर ये मेरे ख्याल से ड्रॉ हो जाएगा टेस्ट मैच, अगर उसको पहले सेशन को सही खेलते हैं। और पाकिस्तान इसमें विकेट्स लेता है तो विल बी अगेन इन द ड्राइविंग सीट। हो गई? यू एग्री विद यासिर? मुझे 2 बॉलिंग चाहिए, पता नहीं किस तरह मर्जी करो। अच्छा ठीक हो गया। थैंक यू शोएब, थैंक यू यासिर। ओवर टू जी Sabina Park Cricket Ground in Jamaica. Game on!